हालेलुया। अजीजों मेरे प्रियो, मैं आज जब प्रार्थना में बैठी थी तो मुझे बाइबल का वो पद याद आया जब यीशु मसीह वो सामरी स्त्री के साथ बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि तू अगर इस जल को पिएगी तो फिर प्यासी रहेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा अगर तू उसे पिएगी तो तू हमेशा तृप्त रहेगी, कभी प्यासी नहीं होगी। अब तक वो जल तेरे दिल में जीवन जल का सोता बन जाएगा और वो हमेशा नए जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, वो हमेशा आनंद देता रहेगा। क्योंकि जो जल परमेश्वर हमको देते हैं वो इस संसार का नहीं, वो स्त्री जो थी शारीरिक जल भरने के लिए आई थी, जो हमारे शरीर को तृप्त करता है। वो शरीर का जल मतलब संसार को दिखाता है, वो संसारिक जल है। संसार की वस्तुओं की खोज कर रही थी, संसारिक जल वो भरने के लिए आई थी, लेकिन यीशु मसीह उसको आत्मा का जल देना चाहते थे। आत्मा से जो आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, आत्मा कभी नहीं मरती है, लेकिन शरीर मर जाएगा। हालेलुया। जब हम शारीरिक वस्तु की खोज करते तो वो 2-4 दिन की होती है मेरे प्रियो, वो फ़ानी है, फ़ानी मिट जाने वाली, नाश होने वाली। लेकिन जब हम आत्मिक चीज़ों की खोज करते, जो स्वर्गीय चीज़ें, स्वर्गीय वस्तुएं, वो हमेशा बनी रहेंगी, हमेशा। हालेलुया। उनकी चमक कभी कम नहीं होगी। हालेलुया। वो हमेशा हमेशा नई रहेंगी। जैसे आत्मिक जल का सोता हमारे जीवन में जब आ जाता है तो वो अब तक यहाँ की ज़िंदगी तो हम जीते हैं, यहाँ की ज़िंदगी के बाद ये हमारे आत्मा जब निकल जाती है तो हमेशा आनंद रहता है प्रभु के साथ। ये शरीर तो एक पिंजड़ा है, लेकिन असली शख्स जो है हमारे अंदर है, हमारा आत्मा जब वो निकल जाएगा तो जो हमने यहाँ पर धरती पर प्रभु के लिए कमाया है, जो हमने अपने आत्मिक जीवन के लिए कमाया है, वही हमारी मिरास है वहाँ पर, वही हमारा जीवन है। हमें प्रभु के साथ आनंद से रहना है, ये आप चुन लो। या प्रभु के साथ आनंद से रहना है, या तो हमें इस जीवन का थोड़ा सा आनंद उठा के हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना है, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये तो शरीर मिट जाता है। हालेलुया। लेकिन जो हमारा आत्मा है वो सर्वदा बना रहता है। शरीर, प्रभु ने कहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। इसीलिए आप चिंता मत करो, कल के लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु आत्मिक बातों की चिंता करो। आत्मा में मगन रहो, आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करते रहो, परमेश्वर की इच्छा खोजो, वो जगह खोजो जहाँ परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर के ऊपर नज़र लगाए रखो। प्रभु ने हमारी चिंता करने का प्रॉमिस किया, ज़रूरतें पूरी करने का वो कुछ खुद करेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा है जब वो हर एक चीज़ों के लिए फूल कितने सुंदर बनाए, पंछियों को देता हर एक जनों के लिए, तो हमको क्यों नहीं देगा। वो तो सबसे पहले सब कुछ करके उसने हमें बनाया, हमारे लिए सारी ज़रूरतें पूरा करके तब उसने मनुष्य को तैयार किया। इसलिए ये चिंता नहीं करना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम लगते हैं, परमेश्वर का जब हम पीछा करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे पीछे आती हैं। लेकिन जब हम संसार की वस्तुओं को पीछा करते हैं तो ये सब वस्तुएं हमसे भागती हैं, क्योंकि ये शत्रु का एक चारा होता है हमें उलझाए रखने का। लेकिन जो सब चीज़ का करता है, यदि हम उसको फॉलो करेंगे, हमारे यीशु मसीह को, तो हमारे खुदावंद यहोवा को, तो सारी ज़रूरतें हमारे लिए पूरी करेंगे। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए। यीशु मसीह सारी महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।